I'm going to quickly cut across to Ajay Mahawat, who's a BJP MLA who joins us on the phone line. Ajay जी, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के नेता है, ये चीफ मिनिस्टर खुद जो स्ट्रीट्स पर उतरे हैं, दिल्ली एलजी और बीजेपी का ये एक एलिगेशंस कर रहे हैं कि ये जो इनका वेलफेयर मेजर्स है या गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को फिनलैंड भेजना, वो एलजी ने ब्लॉक किया है। आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक मिथ्या आरोप है और एलजी साहब के मुंह में भी डाल के बहुत सारी बातें ये मिसकोट कर रहे हैं, जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। और ये इन्होंने आज मैंने अल्पकालिक चर्चा लगाई थी विधानसभा के सत्र में प्रदूषण पर बात करने के लिए। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट कहती है सबसे प्रदूषित राजधानी है, डब्ल्यूएचओ कहता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहाँ गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, डब्ल्यूएचओ कहता है सबसे प्रदूषित राजधानी है संसार की। तो ऐसे में मैंने ये प्रश्नावल लगाया था आज अल्पकालिक में चर्चा से भागने के लिए। इन लोगों ने ये काम किया है और फिनलैंड की बात करते हैं। अभी दिल्ली के गांव देहात से लेकर यहाँ तक स्कूलों का जो ये भ्रमजाल चला रखा है, मैंने तो इनको निमंत्रण दिया है। मैं आज तक को भी कहना चाहूंगा कि आप आइए, मेरी विधानसभा के भी एक दो स्कूल में आपको दिखाता हूँ किस हालात में है। बच्चों के 3 साइड पे पढ़ रहे हैं बच्चे, पीने का पानी नहीं, सही टॉयलेट नहीं, छज्जों पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं पर लॉट जो दलान होता है उसमें बैठ के पढ़ रहे हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सिर्फ 10-15 स्कूल ठीक बनाए हैं इन्होंने, इतना मैं स्वीकार करता हूँ। और उसी को दिखा दिखा करके ये 1000 से ज्यादा स्कूलों की मार्केटिंग कर रहे हैं सिर्फ। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एलजी को बदनाम करने की एक साजिश है और ये अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। अपने हमेशा कोई भी बात बोलो, किसी बात को एमसीडी पे डाल देंगे, कभी एलजी पे डाल देंगे, कभी केंद्र पे डाल देंगे, कभी पड़ोसी सरकार पे डाल देंगे। अब तक प्रदूषण के लिए भी पराली का रोना रोते रहते थे, लेकिन अब इनकी सरकार वहां है तो उसको गोल पोस्ट चेंज कर दी इन्होंने। तो इनको सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ऑन नहीं करनी, दूसरों पर जिम्मेदारी डालनी, अपनी जिम्मेदारी से भागना पहले से इनकी पुरानी आदत है। इसी कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री एकमात्र मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें अरुण जेटली जी से, नितिन गडकरी जी से, शीला दीक्षित जी से सभी से माफी भी मांगनी पड़ी, क्योंकि इनके सारे बयान गलत थे। जी, Ajay ji, clearly as Ajay, the BJP MLA at this point says that Aam Aadmi Party in Delhi is trying to change the goalposts. They're accusing the AAP of not fulfilling the most basic necessities to ensure basically clean air for people in Delhi to breathe. And while the allegations mount on the Aam Aadmi Party in Delhi, owing to the glaring pollution levels at this point, 337, falling to the very poor category in the national capital, Delhi. Here you have the Aam Aadmi Party launching an alternate protest, accusing the Delhi LG of blocking off a proposal where AAP intends to send about 30 government school teachers to Finland for formal training so that they come back nicely molded and teach their government students in a better fashion. This is Ajay, the BJP MLA, who accuses AAP of trying to shift the goalposts, not responding to the allegations leveled against them, instead blaming everyone else for their failures in governance. अजय जी, आप अगर हमारे साथ हैं, ये एक सवाल नहीं उठा रहे हैं, बहुत सारे एलिगेशंस ये उन्होंने लेवल किया है दिल्ली एलजी के खिलाफ, और वो के योगा क्लासेस जो दिल्ली में जो इनिशिएट किए थे आम आदमी पार्टी ने, वो दिल्ली एलजी ने रिफ्यूज किया। जो बहुत सारे मेजर्स, जो वेलफेयर स्कीम्स और मेजर्स जो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, उसका अप्रूवल्स दिल्ली एलजी ने नहीं दिया, और ये बीजेपी और दिल्ली एलजी मिलके करवा रहे हैं, बहुत सारे उनके मेजर्स को ब्लॉक करवा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो कहा गोल पोस्ट चेंज करना चाह रहे हैं, वो मैंने ठीक कहा। आज तक 3 साल में 24 सेशन हुए हैं। 17 सत्र में इन्होंने प्रश्नकाल नहीं दिया विधायकों को, और विपक्ष के द्वारा जितने भी शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस हो या कॉलिंग अटेंशन हो, एक भी स्वीकार नहीं किया 3 साल में। और क्यों? क्योंकि वो दिल्ली के मुद्दों पर कभी हाउस नहीं बुलाते हैं। वो बात करेंगे कभी पुलिस कमिश्नर की, कभी बात करेंगे भारत रत्न की, कभी बात करेंगे किसान आंदोलन की। वो दिल्ली के मुद्दे पर जो इनके मातहत आते हैं, निश्चित रूप से एजुकेशन है, हेल्थ है, हम चाहते हैं कोरोना पे तैयारी पर बात चर्चा हो, हम चाहते हैं प्रदूषण पर चर्चा हो, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार पर चर्चा हो। सत्येंद्र जैन के लिए भी मैंने कहा कि दुनिया के एकमात्र मंत्री होंगे कैबिनेट के इसी स्टेट के जो 7 महीने से जेल में हैं, जिनके पास हवाला का आरोप लगा हुआ है और पूरी तरह से उनको कई बार जमानत याचिका खारिज हो गई है, फिर भी वो मंत्रिमंडल में बना हुआ।
तो हम भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहते थे, आबकारी विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जो जल व्यवस्था चौपट हो चुकी है, इन्होंने कहा था यमुना मैया साफ कर देंगे, इन्होंने कहा था हर घर में नल जल दे देंगे। 8 साल से ये बार बार हर साल अपने वादे को दोहराते हैं। इन मुद्दों पर ये चर्चा क्यों नहीं करना चाहते, सदन से क्यों भागना चाहते हैं? अभी आपने देखा होगा किस प्रकार इन्होंने एमसीडी में भी पार्षदों को शपथ लेने नहीं दी, क्योंकि इनके 2 सेट भरे गए थे, इनके पार्षदों में विभाजन हो चुका था। अब चोर दरवाजा से निकलकर भागना था इनको, तो इन्होंने शपथ में हंगामा शुरू कर दिया। ये डायरेक्ट फेस नहीं कर रहे हैं। आज भी वेल में सत्ता पक्ष आया है। हमने तो ऑक्सीजन मास्क लगा करके ये चिताने की कोशिश करी आज 8.5 के 8 विधायकों ने कि दिल्ली की प्रदूषण की सुध लो, मुख्यमंत्री जी अपने कान आंख नाक खोल लो, लेकिन वो अपने सत्ता के नशे में चूर हैं। उन्हें दिल्ली की परवाह नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना, भागना, कैसे दूसरे पर आरोप मढ़कर अपनी जिम्मेदारियों से बचे, इनका एकमात्र ये कृत्य है। जी, आपके जो नॉलेज में आपको कुछ पता है इस प्रपोजल के बारे में, जो टीचर्स हैं उनको फिनलैंड उनको भेजना है और ये दिल्ली एलजी ने रिफ्यूज किया है, ये कोई आपके भनक में कुछ आया है? नहीं, एलजी हाउस ने तो इसका डिनाई किया है कि ऐसी कोई फाइल हमने वो नहीं करी है, और कई बातें ये एलजी के नाम से कोट कर रहे हैं, जिसका कि साफ साफ डिनाई एलजी हाउस ने किया है। लेकिन क्या है, इन्हें जनता को भ्रमित करने का काम करना है। निश्चित रूप से एलजी साहब ने अपने प्रेस नोट में जब केजरीवाल साहब ने आरोप लगाए थे, उसी दिन इसका खंडन कर दिया था। All right. Thank you very much, Ajay, for joining us on that. Ajay, a BJP MLA there in the national capital, Delhi, as we see both the parties, the state government of Delhi, Aam Aadmi Party, as well as the opposition BJP, coming to loggerheads on issues totally different, but on both ends, massive protests that have been launched on the streets of Delhi. Arvind Kejriwal himself, right outside the Delhi LG's home, residents were condemning the LG, trying to alleging him of trying to block off several welfare schemes, while you have the BJP protesting right outside the assembly, accusing AAP of not fulfilling promises and ensuring better air for citizens of Delhi.